बच्चों, in this video we will discuss the question number 40 first. Sorry, 40. Question number 40. Firstly, we will discuss the question number 40. Read out these questions. पंकज, नरेश, सौरभ 3 पार्टनर हैं, 3:1 रेशो है। इनकी गिवन बैलेंस शीट एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बताया कि कुछ जो एसेट और लाइबिलिटीज़ हैं उनको रिवैल्यूड करा गया। अच्छा, गुडविल जो वैल्यूड करी 42,000 और 26,000 फ्रॉम नरेश कैपिटल अकाउंट भी ट्रांसफ़र टू हिज लोन अकाउंट, और बैलेंस जो देना है वो कैश में देना है। नई रेशो दी है 5 और 3। ठीक है, चलो पहले इसका गुडविल का वर्किंग नोट बना लें। हाँ, बना लो। गुडविल जो बनाई है वैल्यूड की है वो 42,000 है। ठीक है, पंकज, नरेश और सौरभ $42,000, तो ये आती है 21,000, 14,000 और 7,000। न्यू रेशो में इसमें से नरेश रिटायर हो रहा है। हाँ, नई रेशो आती हैं 5 और 1। तो इस 42,000 को इंटू 5/6, 35,000 यहाँ दे देते हैं और 7,000 इसको दे देते हैं। ये तो नीला आया बेटा। हाँ, इसका 14,000 आया क्रेडिट और इसका आ गया 14,000 डेबिट। चलो, ये वर्किंग नोट हमारा कंप्लीट। नाउ कम टू द एडजस्टमेंट विच इज़ रिवैल्यूड ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज़। परमिसेस हैव बीन एप्रिशिएटेड बाई 20%। 80,000 हैं, तो 20% इंक्रीज करने पर हम इनको रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट कर लें। परमिसेस यानी 16,000। अच्छा, इसके बाद स्टॉक डेप्रिशिएट बाय 10%, तो स्टॉक को डिक्रीज करना है 10%। 10% कितना आता है? 9,000 का 10% 900। चलो, बात खत्म। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स टू बी मेड 5% ऑन डेटर। तो कौन से डेटर पर? जो 6,000 लिखे हुए हैं उस पर प्रोविजन क्रिएट करने हैं। कितने आए बच्चों? 5%। 6,000 पर 5% आते हैं 300, और प्रोविज़न पहले ही कितने हैं? 400। मैंने बताया कि ओल्ड माइनस न्यू करते हैं, सॉरी, न्यू माइनस ओल्ड, है ना। नए प्रोविज़न आए 300, तो ये तो और कम हो गए इस कंपेयर में। तो जब कम होते हैं प्रोविजंस, उनको कहाँ लिखते हैं? उस साइड। बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 100 रुपीज़ के डिक्रीज हो गए प्रोविजन, यानी लाइबिलिटी साइड की वैल्यू डिक्रीज हुई है। प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस टू बी क्रिएटेड बाय 1200 से नए प्रोविजन क्रिएट करने हैं लीगल डैमेजेस के लिए। लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है ना, ये लो कर दो इंक्रीज। प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस कितने? 1200। इसके बाद फर्नीचर्स टू बी ब्राउट अप टू 45,000। कितने हैं फर्नीचर? 41,000 के फर्नीचर हैं, इन्हें बढ़ाकर हमें करने हैं 45,000। इंक्रीज हो गई ना सेट, करो इंक्रीज। फर्नीचर फर्नीचर कितना इंक्रीज हुआ? 4,000 से। इसके बाद अगली एडजस्टमेंट उस पर आओ। गुडविल का हमने काम ख़त्म कर दिया, नरेश का सेटलमेंट करना है, बस इतनी सी बात है। चलो कोई बात नहीं, पहले इसके गेन और जो भी आता है उसको देख लेते हैं।
दिस इज द 16,000, 100 and 4,000 माइनस 900 माइनस 1200, गेन आता है 18,000। चेक करो जल्दी से, ठीक है। और दीज गेन विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। क्या है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो? 3:1। 9,000, 6,000 और 3,000 बांट दिया ना हमने? हाँ ठीक बांटा। इसके बाद क्या करना है? ये तो पैकअप हो गया, इसका काम खत्म। नेक्स्ट पॉइंट पर आओ। नेक्स्ट स्टेप, इस कैपिटल अकाउंट का सेटलमेंट करना। कैसे सेटलमेंट करें? सबसे पहले इसके बैलेंस ट्रांसफर कर लेते हैं बाय बैलेंस बीडी। ये लो 46,000, 30,000 और 20,000। इसके बाद इसके इन्हें भी ट्रांसफर कर दो इधर, ये भी तो आना है। गेन ऑन रिवैल्यूएशन 9,000, 6,000, 3,000। इसके बाद क्या करना है? लायबिलिटी साइड में क्या ऐसी चीज़ें हैं जो इधर ट्रांसफ़र होनी है? जनरल रिजर्व पड़े हुए हैं, पहुंचाओ इनके अकाउंट में ओल्ड रेशो में, यानी 6,000, 4,000 और 2,000। बात ख़त्म। एसेट साइड की तरफ आओ। क्या है ऐसा? कुछ नहीं है जो इधर आना हो। करो पैकअप इसका। लेकिन गुडविल तो कर दें अभी। हाँ गुडविल भी करनी है अभी। पी का डेबिट हो रहा है और एन का क्रेडिट हो रहा है। ये लो, अपोजिट नाम यूज़ करें और इनको डेबिट क्रेडिट कर लें। 14,000। बात ख़त्म। जाने वाले को भेजो पहले इसे। कैसे भेजना है इसे? वो कह रहे हैं कि 26,000 तो लोन में ट्रांसफ़र कर दो, बाकी उसको पैसा दे दो। ये लो, लोन में कितना? 26,000। बाकी कितना बचा वो हमें कहाँ से देना है? बैंक से पैसा दे देना, कैश में। निकालो इसका काम ख़त्म करो। 30,000, 6,000, 4,000, 14,000 माइनस 26,000। बाकी इसका बैलेंस बचता है 28,000 जो हमने बैंक से पेमेंट किया। दिया हुआ है आंसर इसका या नहीं? सौरभ, टोटल अमाउंट क्रेडिट टू नरेश कैपिटल अकाउंट। ऐसे कैसे? पेमेंट टू नरेश 28,000 ठीक आता है, सही है बात। चलो इसके बाद इनके बैलेंस 46,000, 9,000, 6,000 माइनस 14,000, 47,000। हाँ शाबाश, एक बार में आंसर आया है ना? एक बार में ही आते हैं। और जब नहीं आते तो नहीं आते, कोई बात नहीं, फिर हम लाते हैं उसे। ये लो, काम ख़त्म। हाँ काम ख़त्म। क्या करें? बैलेंस शीट बनाएं? हाँ बना दो बैलेंस शीट। सब काम मुझसे ही कराने, नालायक हो। ये लो, पहले लायबिलिटी साइड को लिख लो। क्या क्या है लायबिलिटी में? लिखो जरा। दोनों की कैपिटल 47,000, 25,000 और भाई साहब का लोन भी है, एंस लोन 26,000। और क्या है? रिजर्व ख़त्म कर दिए। क्रेडिटर नो चेंज एट ऑल 15,000। बिल्स पेबल नो चेंज 12,000। आउटस्टैंडिंग सैलरी देयर विल बी नो चेंज इन दिस
केसेस 2200 प्रोविज़न फॉर लीगल डैमेजेस, नए प्रोविजंस क्रिएट करे थे 6000 से 1200 और बढ़ाए प्रोविज़न फॉर लीगल डैमेजेस, कितने कर दें 7200 हो गए, इंक्रीज हो गए बस, और कुछ, और तो कुछ नहीं है। इधर आ जाओ, बैंक बैलेंस। एक बात बताओ, हमारे पास बैंक में कितने रुपए हैं 7600, हमने पेमेंट कितना कर दिया इसको 28,000 का, तो माइनस में पहुंच गया ना, ओवरड्राफ्ट हो गया बैंक। लिखो इधर 76 माइनस 28,000 20,400 का ओवरड्राफ्ट बैलेंस। और डेटर 6000 माइनस न्यू प्रोविजन आर 300, दिस इज विल बी एस 5700 and stock was decreased by 900, it may be furniture which was increased by 4000, then it may be premises क्या है 80,000 थी और 16,000 इंक्रीज हो गई 96,000, और क्या बचा, और कुछ नहीं बचा, बैलेंस बचा है, इसे तो कर लो नालायको। हाँ 57, 81, 45,000, 96,000, 1548, इधर को कर लो 47,000, 25,000, 26, ये लो, काम खत्म। ठीक है, करो नोट जल्दी से, इसको करते हैं फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। और आ जाओ बच्चों क्वेश्चन नंबर 41 पर पढ़ते हैं। 41 कुछ खास नहीं है, बैलेंस शीट ऐसी ही है जैसी पुरानी है, जो पुराना हाल चाल थे वही बैलेंस शीट के आज हाल चाल है, लेकिन एडजस्टमेंट के थोड़े हाल खराब होने वाले हैं। बताओ जरा क्या होने वाले हैं, देखो पढ़ो एडजस्टमेंट क्या कहती है। द लैंड एंड बिल्डिंग्स टू बी एप्रिशिएटेड बाय 10%, ये तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। द स्टॉक्स टू बी एप्रिशिएटेड बाय 20%, द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज नो लॉन्गर नेसेसरी सिंस ऑल डेटर आर कंसिडर्ड गुड्स, यानी जो बैलेंस शीट में हमने प्रोविजन मानकर चले थे 105 के, वो सब अच्छे हो गए, ईमानदार हो गए। चलो इसको भी कर लेंगे, यानी प्रोविजन को ज़ीरो कर दो, फ़ायदा हो गया हमारा। ठीक है, स्टॉक को अप्रिशिएट करें ये भी कोई बात नहीं है, लेकिन डी एडजस्टमेंट पर आओ। द एडजस्टमेंट इज टू बी मेड इन द अकाउंट्स टू रेक्टिफाई ए मिस्टेक, रेक्टिफाई ए मिस्टेक, गलती को सही करना है। एडजस्टमेंट करो इस गलती को, क्या गलती है, प्रीवियसली कमिटेड, यानी ये देखा गया पहले, वेयर एज y was credited in excess by 810, यानी 810 से y को ज़्यादा क्रेडिट कर दिया, हाँ कोई बात नहीं। और सेम इज टू बी एडजस्टेड टू द x and z who is going, सॉरी क्या पढ़ दिया, while x and z were debited in the excess of 420 and 390, यानी एक पार्टनर, इनमें से एक भाई साहब को तो हमने ज़्यादा क्रेडिट कर दिया और एक भाई साहब को हमने ज़्यादा डेबिट कर दिया, दो को। तो एक काम ना करें, इस गलती का सुधार कैसे करें, जिसको हमने ज़्यादा डेबिट कर दिया उसको वापस क्रेडिट कर दो, ख़त्म बात इसकी।
और जिसको ज़्यादा क्रेडिट कर दिया उसको रिवर्स डेबिट कर दो, यानी देन एंट्री विल बी पासिस इन सच अ वे। कैसे? y क्रेडिटेड इन एक्सेस बाई 810, है ना, गलती से y को ज़्यादा क्रेडिट कर दिया था, ये लो हमने वापस डेबिट करके उसका इलाज कर दिया। तो x और z को ज़्यादा डेबिट कर दिया था तो हमने उसको वापस क्रेडिट कर दिया, इनका इलाज कर दिया। एक 420 है, दूसरा 390 है, ख़त्म बात। 810 इज इक्वल टू 810, हो गई रेक्टिफाई का सुधार, यानी गलतियां इनकी हमने सुधार दी। हैज़ बीन रेक्टिफाई दिस टाइप ऑफ एरर। पोस्ट कर दें यहाँ पर, कर दो कोई बात नहीं, ये लो मैं पहले ही कर देता हूँ। चलो y अकाउंट को डेबिट करो, अपोजिट नाम कौन से हैं? x 420, x 420 है, z 390 है, चार सकल से 420 लगते हैं x जो होते हैं, और इन दोनों को बाई अपोजिट नाम से 420 और 390, काम खत्म, ये वाला काम खत्म। अभी कैसे खत्म भाई? चलो लैंड को बढ़ा दो 10% से, बढ़ा दिया। प्रोविजंस को ख़त्म करो, ये लो हमने ज़मीन को बढ़ाया 1500 रुपये। प्रोविजंस ख़त्म किए, वो भी इधर ही, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट 105, ओके, यस, ओके। Stock is appreciated by 20%, then stock have a value of 4800, then it will be increased by 960, ये लो। अब कुछ घटाएंगे भी, सब बढ़ाए हैं, क्वेश्चन की मर्जी, कुछ भी करें ये, हमें क्या मतलब। गुडविल इज वैल्यूड, एडजस्टमेंट तो कर दी ना हमने डी पॉइंट को। ई पॉइंट पर आओ, 5400 की गुडविल है जिसको हमें पहले 432 के रेशो में देनी है। वर्किंग नोट बनाओ गुडविल का, गुडविल के लिए x, y एंड z, बांटो इसे 432 के रेशो में। चौबीस 1800, 1200, and new ratio in what will be the new ratio? 2 और 1, क्योंकि y भाई साहब तो चले गए ना छोड़कर, जाने वाले को किसने रोका है? रोकना भी ना, हम तो अकाउंटेंट हैं, जो चल रहा चलने दो, हमको तो रिकॉर्डिंग करनी है इनकी। ये भाई साहब जा रहे हैं, इन्हें भेजो। तो 2400, 1800 एंड 1200, गुडविल इज वैल्यूड 54, ठीक है ना। 432, 4 3 7 और 2 9 इंटू 4 डिवाइड बाई 9, 2400 डिवाइड 4 इंटू 3, 1800 एंड 1200। चलो अब न्यू रेशो आई इनकी 2 और 1, 2 और 1 में बांटते हैं इसको, इंटू 2 बाई 3, 3600, दिस इज एन रिटायरिंग पार्टनर। And Z will be credited by 1800, then effect will be shown as follows. There is 1200 debited and 1800 credited and 600 debited. Record this type of adjustment, है ना। चलो काम ख़त्म, करेंगे इसको। पहले इसका पैकअप करो, कितना आया? 1500, 105 और 960, 2565, 2565. This is a gain on revaluation. 2565, which will be distributed among the old partner 4 by 9
1140,855 570 X Y एंड जेड। काम खत्म, इस अकाउंट का काम खत्म, करो पैकअप। ऑफ द नेक्स्ट पैकअप इज टू बी कैपिटल अकाउंट 12,000। सबसे पहले बैलेंस लिख लें भाई, 12,000, 9,000 और 6,000 लिख लिया सर, पहले ही लिख कर बैठे हैं। ये लो, काम खत्म, अभी नहीं। ट्रांसफर दीज गेन इनटू दिस रेस्पेक्टिव अकाउंट। गेन ऑन रिवलेशन 1140, अभी भी नहीं। क्या है? कल छुट्टी है, चलो कैसे तो हाँ हाँ बच्चों, इसको ट्रांसफ़र करें अब। X एंड Z इज डेबिटेड बाय दीज, ये तो हमने रेक्टिफिकेशंस की थी ना। अब इसको करते हैं, टू Y 1200 से X को डेबिट किया और 600 से इस भाई साहब को डेबिट किया। अब हम करते हैं Y को क्रेडिट 1200 और बाई Z 600। काम खत्म, अभी रुको, अभी कैसे काम खत्म। चलो कम टू द फाइनल टच ऑफ दिस क्वेश्चंस। क्या है फाइनल टच? इट इज डिसाइडेड बाय X और Y टू सेटल Y अकाउंट इमीडिएटली। कह रहे हैं लोन मत रखो इसका, भगाओ इसे पैसे देकर, भगा देते हैं, सेटल कर देते हैं इमीडिएटली। कितना बनता है इसका हिसाब किताब? ये ले 6,855, 1200, 600 माइनस 420 माइनस 390, 7845। अरे कुछ रह तो ना गया भाई साहब। हाँ, इसका हिसाब बना, इसका हिसाब बनकर आता है इतना सारा कैसे बनना है भाई? वेट फॉर अ while, what was the mistake for this? हमने ये भी किया, चलो हमने इसको वहाँ भी किया 1200 और 600। अच्छा 54। और लोन भी पड़ रहा है इसका। इसका लोन भी तो ट्रांसफ़र करना है। वाई को लोन दे भी रखा है, देखो एसेट साइड में है। अगर लाइबिलिटी में होता तो वाई से लोन लिया हुआ था, इसके लोन को भी यहाँ लेकर आओ। ये लो, कितना लोन दे रखा है? 20,000। ट्रांसफ़र कर दिया, आ जाओ। 20,000 420 390 माइनस 6,000 माइनस 855 माइनस 1200 माइनस 600। अरे कुछ रह गया क्या? इसका मतलब क्या रह गया? क्या रह गया?
XYZ, ओहो ओहो, ओपनिंग कैपिटल वाज ये, इसकी 9,000 और इसकी 6,000, काम खत्म। अब देखो, मैं अगर इस 20,000 को ना लिखता तो इसका बैलेंस क्या आता? देखो एक्चुअल में बैलेंस आता 9,855, 1,200 और 600 माइनस 420 और 390, यानी एज पर द कैपिटल अकाउंट 10,845 बनकर आए वाई को देने के लिए। ये वाई को देने हैं, ठीक है, हाँ सही बात है, लेकिन हमने लोन भी दे रखा था, हम मतलब पार्टनरशिप, हमने वाई को लोन भी दे रखा था 20,000 का, और 20,000 लेने हैं। किस बात के? लोन के। तो इसको नेट करो, नेट इम्पैक्ट क्या आया इसका? इसका नेट इम्पैक्ट आता है -20,000। अब हमको नेट 91,155 लेने हैं, उल्टे लेने हैं। अब इसे, ये लोन के तो लेने थे, हाँ लेने थे, अब ये नेट हमको लेने हैं। तो हम इसका सेटलमेंट कैसे करेंगे? इसका लोन यहाँ एडजस्ट कर लो, ठीक है, हाँ कितना? 10,845, जितना लोन कैपिटल अकाउंट था ये तो कर दिया हमने नील, ठीक है। देखो मैं इसको समझाने के लिए लिख रहा हूं, एक्चुअल में ये हुआ क्या होगा? ये लोन अकाउंट पड़ा होगा, ये लोन अकाउंट था, क्योंकि 20,000 इसको दिया हुआ था लोन ये। तो हमने क्या करा, जो कैपिटल का बैलेंस बना इसका, ये मैं यहाँ ना लिखकर यहाँ लिख देता हूँ, चलो ये 10,845 उसके बनकर आए कैपिटल के, हम उसे क्यों दें? पहले तो वही देगा हमारे 20,000, तो हमने यहाँ से जितने उससे उसको देने थे उसको नेट करने के लिए हमने ट्रांसफ़र कर दिया लोन में 10,845। ये लो यहाँ आ गया, ये बाय कैपिटल अकाउंट से आया, किसके? वाई के कैपिटल अकाउंट से 10,845, और बाकी जो बचा उससे ले लो पैसा कैश, कितना? 91,155, उससे ले लो भाई, कर लो इसे नोट। ये मैंने लोन अकाउंट ही बना दिया उसका। अब जब हम बैलेंस शीट में कैश लिखेंगे तो हमारे पास ये कैश आएगा। लोन खत्म इसकी बैलेंस शीट से, लोन का हिसाब हो गया, कैश में प्लस करेंगे 9150, काम खत्म है इनका। इनका बैलेंस कर लो और बैलेंस शीट बनानी है आपको, ठीक है। बाकी डिस्कस करेंगे गूगल मीट पर और नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो विल बी अ फाइनल वीडियो ऑफ दिस चैप्टर्स।